याद लेना कल क्या हुआ था। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। पार्शियल मोड बचा है खाली मोड के अंदर। टाइप कौन सा है? सब टाइप 4.4। ठीक है 4.4 पे आते हैं। ये है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चेक कर लो 4.4 ही है। नंबर हम याद नहीं रहता, देख लो। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है 4.4। when mod is applied, partially। बहुत इजी होता है ये, इसका एक ही तरीका होता है। टेक केसेस। अब एक केस लेने का ऐसे पहले इसको सिखा दें। वैसे तो लास्ट ईयर पढ़े होंगे, एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस, उसमें होता था, बट फिर भी इसे कर लेते हैं, सबने उसका ना पढ़ा हो। तो पहले से ही नोट कर लो कि हम केस कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मॉड एक्स है, इसके केस तो में आते ही है मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स पॉजिटिव। अच्छा केस में इक्वलिटी दोनों केस पे लेंगे, दो ही केस बनते हैं, दोनों पे इक्वलिटी लेंगे। तो केस फर्स्ट हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक काम करना, जो मॉड दिया हुआ है इस मॉड को इक्वल टू 0 पुट करना है। ये एक छोटी सी सिंपल ट्रिक है, इस मॉड को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इससे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 0। एक लाइन प्लॉट करना और वहां इसको प्लॉट वहां से दिखा देना, ये हो गया एक्स इक्वल टू 0। ये सिंबल क्या दिखा रहा है, ये फिगर क्या दिखा रहा है कि या तो एक्स यहाँ होगा या तो एक्स यहाँ पे होगा। तो पहला केस एक्स यहाँ होगा, ठीक है, तो एक्स इज लेस देन 0, बट यहाँ भी हो सकता है, तो इक्वलिटी भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या आंसर आएगा, माइनस एक्स। अगर इधर की ओर है तो माइनस एक्स, और केस सेकंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इधर की ओर है तो आंसर आएगा एक्स। ये फिर से प्रूफ तो नहीं करना, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो बता दो। सर क्या हम 0 को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेटली कर लिखने तो? सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो एक लाइन फालतू खराब हो गई। इससे फायदा ये होता है, इससे इक्वलिटीज इक्वलिटीज फायदा ये होता है कि हमारे केस कम हो जाते हैं, वो एक केस फालतू बच जाएगा। ठीक है, वैसे मर्जी ये कर सकते हैं। मान लो इसकी बात करें, मॉड एक्स माइनस वन की बात करते हैं, मॉड एक्स माइनस वन। ध्यान देना, लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो। एक लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन पे पॉइंट क्या आएगा, 1। जब मॉड को 0 पुट करते हैं तो 1 आता है। अब हमने एक केस यहाँ लिया और एक केस यहाँ लिया, तो हमारा मतलब यहाँ पे क्या है कि केस फर्स्ट हमारा है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, और केस सेकंड हमारा होगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बताना पहले केस में क्या आंसर आएगा। फर्स्ट केस में क्या आंसर आएगा, सर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस वन। फर्स्ट में आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, और दूसरे में आएगा प्लस, यहाँ पर नो चेंज एक्स माइनस वन। इसको ये नहीं आता,
अगर एक क्वेश्चन में डाउट हो पूछ लो, क्योंकि ये बाद में इससे बताएंगे नहीं, फिर से कोई दिक्कत है पूछ लो इससे, कहीं भी डाउट लगे कैसा क्यों होता है, सर किस यहाँ वजह से 1 होता की है। जगह जीरो आना है ना आने से फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये बता दीजिए। क्या मतलब, क्या मतलब? तो ये दूसरे वाले केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ ओके सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो पूछ लो, साइंस में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि नो अभी यहाँ सर। पर 2 मॉड भी आएंगे। ठीक है आगे बढ़े। अच्छा मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड x +2, मॉड x +2, फिर से वही देखना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के कुछ फायदे होते हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस पर पॉइंट आएगा, इस बार पॉइंट क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि मॉड को इक्वल टू 0 पुट करने पर -2 आता है। अब एक केस यहाँ पर, एक केस यहाँ पर, पहला केस हो जाएगा when x is less than or equal to -2, और दूसरा केस हो जाएगा when x is greater than or equal to -2। पहले केस में इसका आंसर आएगा -(x+2), और दूसरे केस में इसका आंसर आ जाएगा ओनली x+2। कोई यहाँ दिक्कत? पक्का सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या इसकी वजह पता है ये क्यों नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव कोई नहीं, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, बट माइनस साइन क्यों लग रहा है, इसकी वजह पता है? ये बताना होगा। नो सर, पता है। ठीक है, एक्चुअली जो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करते हैं, यहाँ पर हम x को कंपेयर कर रहे हैं 1 से, कि x 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। यहाँ पर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इसको ऐसे अगर सोचा है फील करने के लिए, तो ये x -(-2) लिखा जा सकता है। इसका मतलब या तो x -2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, वही यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करते हैं। सर क्या ये जो केस लिए हैं ये -2 वहां रख के लिए हैं, अगर कोई और ले सकते हैं क्या, मतलब लेंगे नहीं पर ले सकते हैं जैसे 0। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा, 0 के लिए तो पॉजिटिव होगा ना, x इक्वल टू 0 के लिए कंफर्म पॉजिटिव होगा, तो केस से फायदा नहीं होगा। लास्ट मान लो लिखा है मॉडुलस ऑफ x -3 प्लस मॉडुलस ऑफ x -4, ये दिया गया है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लाइन प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आएंगे बताना, 2 आएंगे ना, x इक्वल टू 3 और यस x सर। इक्वल टू 4। तो केस कितने आ गए, 3 केस आ गए, जितने पॉइंट्स होंगे उतने उससे एक ज्यादा केस आएगा, एक केस यहाँ, एक केस यहाँ, एक केस यहाँ। तो पहले केस लिख लो, केस फर्स्ट x is less than or equal to 3, केस सेकंड x belongs to क्लोज इंटरवल 3 से लेकर क्लोज इंटरवल 4। हम ऐसा इंक्लूड करते हैं, इससे क्वेश्चन इजी होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये 3 केस आएंगे। ठीक है, पहले केस में इसका आंसर आ जाएगा -(x -3). अब जो ये लास्ट एग्जांपल है, इसको जो कोई ना कर पाए बता देना, और -(x -4). दूसरे केस में इसका आंसर आएगा, क्योंकि बिल्कुल दिखना चाहिए, x -3, और ये होगा -(x -4). और तीसरे केस में इसका आंसर आएगा x -3। मैंने अब 2 केस कंबाइन किए हैं, अगर अभी आ गया तो हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाए। सर इस वाले केस में ऊपर सर भी फर्स्ट, इंक्लूड किया है, नीचे भी इंक्लूड किया है सर, तो यस मैं सर। फर्स्ट और सेकंड तो सेम हो जाएंगे सर। क्यों ऐसे परेशान क्यों इंक्लूड करने में, कोई दिक्कत इसमें? अगर हम इंक्लूड कर ले रहे हैं तो x इक्वल टू -2 पर ये भी 0 आ रहा है, -2 पे ये भी 0 आ रहा है, दिक्कत क्या है? जब दोनों सेम आ रहे हैं तो कोई बुराई तो नहीं ना। इसकी अच्छाई होगा तभी मैंने कुछ, कोई इसमें इससे अच्छाई होगी तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चलने दो, आगे बता रहे हैं। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे होते हैं तब तो ठीक क्वेश्चन बनता था, बट x इक्वल टू -2 पे जो यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है -0 आ रहा है, और ये +0 आ रहा है,
ठीक है। इसकी जो दिक्कत क्या होगी, अगर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया होता, यहाँ नहीं किया होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, कुछ लोग पूछते हैं कि इक्वलिटी यहाँ क्यों ली, यहाँ क्यों नहीं ली। अब मैंने अगर यहाँ पे लिया होता और फिर यहाँ नहीं लिया होता, फिर कोई पूछता है यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया। तो इसलिए मैंने बचने के लिए मैंने दोनों पे ले लिया। अब फिर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, चलो खैर पूछ, और कोई दिक्कत बताना। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ले सकते हैं और मर्जी हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। हाँ, अगर हमने इक्वलिटी दोनों पे नहीं लिया तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन जरूर हो जाएगा, इसलिए बेटर ये है कि इक्वलिटी दोनों पे ले लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो ये किसको ये नहीं आया, ये सब जो लिखा हुआ है, अगर आता है सही है, नहीं आता तो बता दे। सर एक बार सेकंड केस बता दीजिए, मतलब लास्ट ठीक है। एग्जाम्पल का सेकंड केस। और किसी को डाउट किसी केस में, लास्ट एग्जांपल में? सर लास्ट एग्जांपल क्योंकि सेकंड केस। फर्स्ट केस आ गया। यस सर। चलो सारे केस बता देते हैं, इस पे कैसे ऐसा हो रहा है, पहले नोट कर लो इसे। सर डन। ध्यान देना यहाँ पर ये जो नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्यों लगाते हैं, इसकी वजह क्या होती है। अगर हम यहाँ पर x को रखते हैं, अगर हम x को यहाँ रखते हैं, ठीक है, पहला केस, तो बताना x -1 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। x-1 x1 के पहले आ रहा है, तो x-1 क्या आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना। सिंपल ही बात है, x अगर 1 के आगे आता मतलब x 1 से बड़ा होता, तो अगर x 1 से बड़ा होता तो x-1 पॉजिटिव आएगा, और x अगर 1 से छोटा होगा इधर आएगा तो x-1 नेगेटिव होगा। तो ये वजह यहाँ पे माइनस साइन की है, प्लस साइन की। देखना x अगर यहाँ पर है, इस केस में पहला केस, x अगर यहाँ पर है तो x-1 नेगेटिव आ रहा है, तो ये अगर जब नेगेटिव होगा तो मॉड क्या करेगा, मॉड इसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आता है। और x जब उधर होगा तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड कुछ नहीं करेगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मॉड की वर्किंग क्या होती है। अब सेम यहाँ देखना, फर्स्ट केस, अगर x यहाँ पे आएगा, अगर x यहाँ पे आता है तो उसका मतलब x 3 से ही पहले है और 4 से भी पहले है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए नेगेटिव है, x-3 भी नेगेटिव है, x-4 भी नेगेटिव है। तो x-3 भी नेगेटिव है, x-4 भी नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा, माइनस साइन यहाँ भी पुट कर देगा और यहाँ भी कर देगा। आया, पहला केस क्लियर है। यस सर। दूसरे केस पे आ जाओ, अगर ऐसा हम यहाँ लेते हैं, अब देखो क्या होगा, बस ये देखो राइट में है या लेफ्ट में है। अगर राइट में होगा तो प्लस साइन लगेगा और लेफ्ट में होगा तो माइनस साइन आएगा। जैसे x3 के राइट में है तो इसका मतलब x-3 क्या हुआ, x-3 क्या हुआ, पॉजिटिव, तो x-3 हुआ पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन 4 के लेफ्ट में है, 4 के लेफ्ट में है, इसका मतलब x-4 क्या हुआ, नेगेटिव। अब क्या होगा कि मॉड इससे कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही हट जाएगा, तो x-3 आ गया। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई मॉड करेगा जिससे कि पॉजिटिव बन जाए, तो इसलिए माइनस आ गया। आया, ओके सर। यस सर। ठीक, किसको नहीं आया बता देना। सर ये लास्ट वाले केस में सर हमने इसका जो इसमें ये सर इसमें सबसे पहला जो केस लिया है हमने सर, उसमें भी हमने 3 को इंक्लूड किया है, और सर सेकंड केस में भी 3 को इंक्लूड किया है सर। तो 3 जब हम रखेंगे तो सर दोनों सेम नहीं हो जाएंगे? हाँ सेम हो जाएंगे, तभी तो कह रहे हैं अगर सेम हो जाते हैं तो क्या कोई दिक्कत है। अगर सेम हो जाते हैं तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा किया क्यों, इसकी वजह क्या है। सर ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इक्वलिटी लेने की वजह मेरी क्या थी। ये बहुत पहले से मैं सोच के रखे थे, इसको मैंने क्यों लिया है। हाँ क्या हुआ, कोई कुछ पूछ सर रहा था। किसी भी केस में जैसे कि इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो फिर उसमें सर 1 की वैल्यू भी रख के देखेंगे, तब तो वो 0 हो जाएगा। एक वैल्यू तो कम से कम पॉजिटिव हो एक जा मिनट, रही है।
किसी भी केस में x इक्वल टू 1, किस केस में? सर जैसे एग्जाम्पल 2 है एग्जाम्पल 2, ठीक है। सर, उसका फर्स्ट केस है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो हाँ जब सही मैं है। इक्वल टू 1 लिया है तो वहां पर मैं 1 रख कर भी देख सकती हूँ कि क्या वैल्यू आने वाली है। तो 1 रख के देखा तो 0 आया, तो एक तो हाँ पॉजिटिव सही है। मतलब 0 तो आया। तो सर ये पॉजिटिव हाँ नेगेटिव तो नहीं होगा। तो सर इसमें तो ये नेगेटिव बात क्यों? ठीक है, तो सही है। तो कहाँ नेगेटिव है? ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर ये होगा -0। और -0 क्या होता है? 0। और 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। सिंपली बात है, मॉडुलस ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है ना। मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है। अब बताना मॉडुलस ऑफ x-1 एट x इक्वल टू 1, क्या आंसर आएगा? इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये होगा। ये मैंने रख के दिखा दिया, x इक्वल टू 1 पर 0 होता है। अब बताना कि इसमें क्या आंसर गलत आ रहा है, चेक करो। मतलब जो आंसर इस डिफरेंशिएशन से आ रहा है वही तो ऐसे भी आता है, नॉर्मली भी आता है। यस सर, यस सर, ठीक है, सही है। यस सर। हाँ, लास्ट केस पे आ जाना। लास्ट केस में अगर x को हम यहाँ लेते हैं, अगर हम x को यहाँ लेते हैं तो x 3 से बड़ा भी होगा और x 4 से बड़ा भी होगा। इसका मतलब x-3 पॉजिटिव होगा, x-4 पॉजिटिव होगा। तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए, तो मॉड क्या करेगा? ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है। अभी ये मत सोचना कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड क्यों किया है। अभी ग्राफ बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। नोट करने से ऐसे नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, इक्वलिटी पे जिसको भी डाउट है वो भी क्लियर करते हैं। ग्राफ पे आते हैं। नंबर 1, y इज इक्वल टू मॉड x। एक मॉड अलग है, एक मॉड अलग है। चलो अभी सिर्फ एक ही मॉड है, मॉड x प्लस x। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ एक ही मॉड है तो मैंने केस ले लिया y इज इक्वल टू केस फर्स्ट। पहला केस x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और दूसरा केस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि इसका जो केस बनेगा 0 बनेगा। अगर x 0 के उधर की ओर है तो क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा -x प्लस x, मतलब 0। कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं? सही है ना। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में दोनों x हो जाएंगे, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ग्राफ के दो पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट x अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0, मतलब ग्राफ का एक पार्ट तो ये हो गया। और x अगर इधर की ओर है तो y इक्वल टू 2x। स्लोप 2 है तो लगभग ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा। चाहो तो पॉइंट रख के बना लो, अगर दिक्कत है तो पॉइंट रख के बना लो। ओरिजिन पॉइंट से पास होगा 2x और x इक्वल टू 1 रखने पर 2 आ जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत तो बता देना। फिर ये बता रहे हैं मैंने इक्वलिटी दोनों पे क्यों लिया। मान लो मैंने यहाँ पर इनइक्वलिटी लिया होता और यहाँ पे इक्वलिटी लिया होता, इसका मतलब फिर क्या होता? कौन बताएगा? इसका मतलब फिर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं, पहले हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से और इस पे यहाँ पे ओपन इंटरवल की वजह से एरो आता होगा ना। ये ओपन इंटरवल है तो इस पे एरो आता। जब हम अगला ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे बनता, तो ऑब्वियस सी बात है एरो हट जाता।
क्योंकि एरो यहाँ पे क्या दिखाता है, ये पॉइंट ग्राफ के बाहर है, बट ये पॉइंट तो ग्राफ पे आ गया, तो ये एरो हट जाता। तो जब बाद में एरो हटाना ही है तो हम क्यों फालतू से लगा रहे हैं। चलो मान लो हमने इक्वलिटी यहाँ लेकर यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया होता तो ग्राफ कैसा बनता, तो ग्राफ इसका ऐसा बनता, इस पर आता और ये आता, और बाद में एरो हटाना पड़ता। उसके लिए हम फालतू ये करते हैं। और कोई क्वेश्चन इस पर पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ये आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना। अब इसे एक ही मॉडल ले रहे हैं। ये एक पॉपुलर ग्राफ है, y is equal to x into mod x। कैसा होगा? होगा तो 0 पे x क्यूब बन रहा है, ऐसा होगा। बहुत इजी है, ध्यान देना। दो केस जाएंगे। केस फर्स्ट, बताना x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए क्या मिला? -x²। माइनस x का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। और x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा? इसके लिए मिल जाएगा x का स्क्वायर। इसका मतलब दो पैराबोलाज मिल जाएंगे, एक उल्टा मिलेगा, एक सीधा मिलेगा। ये दो पैराबोला मिलेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका बन जाएगा। अच्छा, ये जो ग्राफ होगा ये 0,0 पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? सोच के बताना, क्योंकि मॉड आ रहा है यहाँ पर और किसी ने पूछा था कि जहाँ भी मॉड आता है वहां पर डिफरेंशिएबल होता है नहीं होता है, तो तो डिफरेंशिएबल है। वो है ना यहाँ पर। इस केस में चेक करो, यस सर। क्योंकि पैराबोला है तो यहाँ पर स्लोप तो इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप 0 आ रहा है, टच करते हुए जा रहा है, और ये वाला भी टच कर रहा है। अगर दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल है। ये फिगर होगा, ये होगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर की इमेज होगी, और होगा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों मिला देंगे तो y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। इससे आइटम कई क्वेश्चन आ चुके हैं इस ग्राफ पर। नंबर थर्ड, अब दो मॉड लेने हैं, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 2, और इसका ग्राफ बनाना है। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, इससे मिस्टेक नहीं होती है, बाद में प्रैक्टिस से हो जाए तो इसके बिना करना। पहला पॉइंट -2, दूसरा 1 हो जाएगा। एक हमें केस यहाँ लेना है, एक यहाँ लेना है, और एक यहाँ लेना है, ठीक है। तो आंसर निकालना। केसेस को फटाफट लेना। x लेस देन और इक्वल टू -2, तो हमने यहाँ पर x को लिया, अगर लेफ्ट में लिया है बनेगा। क्या हुआ? उल्टा ट्रेपेजियम बनेगा, थोड़ा बहुत फुला हुआ उल्टा ट्रेपेजियम। हाँ, ऐसा कुछ बनेगा, कुछ खुला हुआ बनेगा, देखते हैं। ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ध्यान देना यहाँ पर, जब भी हम केस लेंगे तो केस को फास्ट करने के लिए ऐसे करना कि हमने x को यहाँ लिया तो दोनों के लेफ्ट में लिया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। मतलब जिसके लेफ्ट में लिया है उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना, और जिसके राइट में लिया है उसमें नहीं करना है, क्योंकि राइट में होने का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2,
चाहो तो ये सॉल्व कर लो, यही सॉल्व कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्यों जाएंगे। तो -x इक्वल टू -2x, और ये होगा +1 -2 इक्वल टू -1। ये इसके लिए फर्स्ट केस के लिए सही है, -2x 1 -2 इक्वल टू -1। केस सेकंड, अब आएंगे x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 1। तो इस बार हमने x को यहाँ लिया, तो इसके राइट में लिया है, इसका मतलब क्या है, इसके राइट में लिया है तो ये वाला पॉजिटिव है, मॉड कुछ नहीं करेगा इसके साथ में, ऐसे हट जाएगा। इसके लेफ्ट में तो ये x-1 नेगेटिव है, तो इस बार मॉड माइनस से मल्टीप्लाई इसको करेगा। कोई भी कंफ्यूज अगर हो रहा हो बता देना, अभी कोई भी कंफ्यूजन हो, सिंगल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। +x +2, x और माइनस कट जाएगा, +1 +2 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया इक्वल टू 3। केस स्टार्ट पे आते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, 1 के आगे दोनों पॉजिटिव है, तो x-1 प्लस x+2, दोनों मतलब x-1 पॉजिटिव है, x+2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2x + 1। तो 3 स्ट्रेट लाइन होंगे, एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू -2x-1, दूसरी y इक्वल टू 3 कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, और तीसरी y इक्वल टू 2x + 1। तो ये मिटा रहे हैं, अपना आंसर मैच करना। x इक्वल टू -2 के लिए क्या हम बिना पुट के बता सकते हैं कि ये 3 आएगा? वही कि मैंने क्या बताया था, इक्वलिटी हमने यहाँ लिया है और यहाँ पे लिया है, तो जो ये वही आंसर मिलता है जो अगले पे आ रहा है, ये दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो रख के देख लो चाहो तो, x इक्वल टू -2 के लिए 4 - 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये आ गया 3। -2 से -1 के बीच में y इक्वल टू 3, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। और स्लोप -2 है, तो अप्रोक्सीमेटली ग्राफ इसका ऐसे ड्रॉ कर देंगे। चाहो तो पॉइंट रख के बनाना है तो एक पॉइंट रख लेते हैं -3 के लिए। -3 के लिए क्या मिलेगा, 6 -1 इक्वल टू 5, तो -3 के लिए 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो x इक्वल टू -3 के लिए इसको अलग से लिख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 5, और एक पॉइंट ये हमारे पास है, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये बन चुका है। 1 के आगे चलते हैं, x इक्वल 2 ले लो, x इक्वल टू 1 के लिए तो 3 ही आएगा जो इसके बराबर है, x इक्वल 2 के लिए 4 + 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, इसको इससे मिला देंगे, सही है। ये काफी इजी ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नोट करना, इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसका ग्राफ बनाना, y इक्वल टू साइन, और जिसका भी ग्राफ जिंदा हो जाए बता देना, अब होगा बता देना, जिसका ग्राफ जिंदा हो जाए, sin x प्लस, मैंने जो बोला था पहले उसका क्या मतलब था समझ में आ जाएगा। भी इसका ग्राफ बनाना,
जिसका भी ग्राफ जिंदा हो जाए बता देना। हुआ कोई? सर एक्स इक्वल टू मतलब एक्स नेगेटिव में वो सीधी आएगी एक्सिस नहीं और बस फिर ये इसका आंसर बताना, हुआ या नहीं हुआ। जैसे हुआ है। ठीक है सही है। और किसका हुआ है? तो फिर सही है। ये सर। हो गया? ठीक है। Yes. और किसका आंसर आ गया? मेरी बात का एक्चुअल मतलब क्या था वो समझना। यस सर हो गया। हो गया सही है। 3 आंसर आ गए। सर डन। ठीक है। तो ये ग्राफ फिजिकली जिंदा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उसकी एक फीलिंग आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू केस फर्स्ट। अगर हम x को नेगेटिव लेंगे, x लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या मिलेगा? साइन x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 मतलब साइन 0, एंड साइन 0 इक्वल टू 0। तो ये तो पहले केस में आ गया, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक। और केस सेकंड पे आते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए क्या मिलेगा? साइन x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, साइन 2s बाय 2 इज इक्वल टू साइन x। ये भी क्लियर होगा। जब इसका हम ग्राफ कंबाइन करके बनाएंगे तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। नेगेटिव x के लिए y इक्वल टू 0, ये हो गया y इक्वल टू 0। और इधर बनाएंगे y इक्वल टू साइन x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन x। ये पल्स बन जाएगी, चेक करना। मैंने ये बोला था ग्राफ जिंदा हो जाएगा। पाई ये 1 होगा, 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक आ गया होगा। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6, नंबर 5। जैसे y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x माइनस 1। हाँ सही है, x इंटू मॉड x माइनस 1। यहाँ तो एक ही मॉड है तो 2 केस बन जाएंगे, 2 केस तो सिंपल होते हैं। जो भी इसका आंसर निकाल ले कॉपी दिखा देना। कैमरा ओपन करना, कॉपी दिखा देना।
जिसका भी आंसर बताना। केस तो बन ही गए होंगे। केस फर्स्ट, सडन। ठीक, कॉपी दिखाना। पूजा, ये ग्राफ तो उसका दिख रहा है ना, अभी जो ग्राफ दिख रहा है ये तो इसका है, साइन वाले का है। शिवम का ग्राफ शायद सही है, हाँ सही है, शिवम ठीक है। और कोई? ठीक, चलो कोई बात नहीं, अपना आंसर मैच करना। एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो बताना नेगेटिव पॉजिटिव। अब तो डायरेक्टली कर ले, 1 के इधर है तो माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स। ये माइनस साइन यहाँ लगा है, ठीक है, इस पर लगा है, इस पर तो मल्टीप्लाई होने की वजह से आ गया, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1। और दूसरे केस पे आते हैं, इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? कोई डाउट हो पूछ लो। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें दोनों के ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है, अंतर सिर्फ माइनस साइन का है और कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं कि एक ग्राफ को ड्रॉ कर लें, इसको ड्रॉ कर लो बस। तो ये रफ में ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा होगा ये वाला ग्राफ रफ में ड्रॉ कर लिया जाए तो ये इस तरह से होगा, 0 से पास होगा, 1 से पास होगा। इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेंगे, सिर्फ इतना। ये ख्याल से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, देख लो। क्योंकि 1 के आगे का ग्राफ हमें चाहिए, 1 के आगे का ग्राफ चाहिए, तो इसलिए मैंने इतना पोर्शन डार्क कर दिया है। और 1 के पहले जो ग्राफ बनेगा वो ये बनाना है। और ये ग्राफ क्या है, ये इसका उल्टा है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर ये ग्राफ है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का, तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो इसलिए इसका आंसर आएगा, चेक करो सही है, इसका आंसर आएगा कि अगर हम पहले पूरा ग्राफ बना दें, पूरा ग्राफ ये वाला जो कि वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये भी है वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इधर का पार्ट। 1 के आगे का पोर्शन तो लेंगे, ये चाहिए, और उसके पहले जो आ रहा है वो नेगेटिव करना है, सॉरी इसे क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा। वर्टेक्स को ठीक कर दें। अब बताना कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? देख लो आ गया तो आगे बढ़े। किसको नहीं आया पूछ लेना। ये वाला है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स यस इंटू सर, एक्स आ गया। माइनस 1, ठीक है, जो डार्क किया है। एक और लेते हैं।
mod x into x minus 1 mod x minus 2। ये कैसा होगा? यहाँ कितने केस होंगे? और नहीं 4 नहीं होंगे। 4 कैसे होंगे? 3 होंगे ना। 2 मॉड है, इस पे मॉड नहीं है, 2 जगह मॉड है। चलो एक और ले लो, x माइनस 2 तो x प्लस 1 और एक और मॉड ले रहे हैं x प्लस 2। अब कितने केस होंगे? ये मॉड है, ये मॉड है और ये कितने केस होंगे? 3 मॉड है, 4 4 केस होंगे। बट हम चाहे तो चारों केस से बच सकते हैं, सिर्फ 2 केस से काम चला सकते हैं। कैसे? सोचना, केवल 2 केस से काम चल जाएगा। सर -2 और +2 को एक कर लिया। क्या करें? केवल 2 मॉड से काम चल जाएगा, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है, याद करना, मॉड x इंटू वाई। मॉड को मल्टीप्लीकेशन पे ब्रेक कर सकते हैं, मॉड x इंटू मॉड वाई, ध्यान है। तो कंबाइन भी तो कर सकते हैं, अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो कंबाइन भी कर सकते हैं। अब जो कितने कितने केस बचे हैं? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इन पे मॉड नहीं है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इससे मॉड नहीं है, इस साइड में कर लो और ये सारे कंबाइन हो जाएंगे। मॉड x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। बताना कोई दिक्कत इस पर? अब सिर्फ एक मॉड है तो 2 केस बनेंगे, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। सर हमने 3 को मॉड के अंदर लिया है। 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ये जितने मॉड हैं उनको हमने कंबाइन कर लिया। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। और ये डिवीजन में काम भी करती है, ठीक है। मॉड x अपॉन वाई अगर दिया गया तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इक्वल टू मॉड x अपॉन मॉड वाई। और देख लो इसमें मॉड x की पावर n अगर है तो ये n बाहर आएगा, ये भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर n का मतलब x इंटू x n बार। उसको हम ब्रेक करेंगे तो मॉड x इंटू मॉड x इंटू मॉड x n बार, इसका मतलब मॉड x की पावर n, ठीक है। तो अगर इन सबको हम कंबाइन कर दें सारी प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब ये है कि मॉड x की पावर n y की पावर m अपॉन, मान लो z भी है, z की पावर p, ऐसा दिया गया है। एक और ले लो, w की पावर q, v की पावर r इक्वल टू मॉड x की पावर n मॉड y की पावर m, ठीक है। मॉड w की पावर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अपॉन मॉड z की पावर p मॉड v की पावर r, वेयर n m q
p comma r belongs to positive integer. तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो ये आ जाएगा x माइनस वन x प्लस वन x इंटू एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू, दूसरा प्लस में आ जाएगा x माइनस वन x प्लस वन इंटू एक्स इंटू एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू। और ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि मॉड में जो लिखा हुआ नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो अगर ये x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एस प्लस टू अगर ये लेस देन और इक्वल टू जीरो हुआ तो ये होगा, ठीक है। और अगर x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एस प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ तो ये होगा दूसरा केस। इसके बाद क्या करेंगे? तो साइन स्कीम बना लेंगे। साइन स्कीम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ X बना into लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं माइनस टू प्लस सॉरी जीरो भी है ना, माइनस टू प्लस टू और जीरो, तो माइनस टू जीरो एंड प्लस टू प्लस माइनस, ये साइन स्कीम है। साइन स्कीम ऑफ x इंटू एक्स माइनस टू, किसी को डाउट हो पूछ लेना, इंटू एस प्लस टू। तो बताना पहले पार्ट का आंसर क्या आया, पहले पार्ट की साइन स्कीम का आंसर क्या आएगा, मतलब पहले पार्ट का x क्या आया? So minus माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन जीरो से लेकर टू। तो इस पार्ट में ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है, और इस पार्ट में ग्राफ इसका बनेगा। x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कहाँ है, माइनस टू से लेकर जीरो यूनियन टू से लेकर इनफाइनाइट। दिलों को दिक्कत तो नहीं? सर डन। तो एक काम करते हैं, एक साथ ग्राफ बना लेते हैं। पहले इसका हम बनाएंगे और इसका जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये वाला ग्राफ ले लेंगे। तो इसको बनाते हैं, माइनस टू माइनस वन, ठीक है, जीरो वन एन प्लस टू, सारी पावर्स ऑड है, ठीक है, सारी पावर्स ऑड है। तो साइन स्कीम की चलेगी किस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ग्राफ बनेगा हमारा इस तरह से। पहले डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं। सर हम पहले किसका ग्राफ बना रहे हैं, सेकंड केस का? हाँ, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए ऐसा किया है। सही है, अब इसको पढ़ लो बस कि यहाँ पे क्या लिखा है। हमने एक ग्राफ बनाया सेकंड केस का जो डॉटेड से है, तो माइनस टू से लेकर जीरो के बीच में चाहिए। तो इसका मतलब माइनस टू से लेकर जीरो मतलब इतना पार्ट तो हमें चाहिए। ये डार्क कर दिया और यहाँ लिख दो चाहो तो y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एस प्लस वन
इंटू एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू, ये इस वाले ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद 2 से लेकर इन्फानाइट में चाहिए, तो 2 से इन्फानाइट ये वाला, ये भी इसी का है, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जो पार्ट चेंज नहीं हुआ है वो ले लिया। अब इसके बाद जो बचा पार्ट है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू में, वो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो पहले ग्राफ बन रहा था वो ये बन रहा था, अब माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये इस तरह हो जाएगा, ये चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस मॉड की वजह से। तो ये वाला होगा y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। और चेंज कौन सा हुआ है? जो ग्राफ आ रहा है 0 से लेकर 2 के बीच में, मतलब ये वाला चेंज हुआ है। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एस माइनस वन इंटू एस प्लस वन इंटू एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू। ये सारे पार्ट आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो पार्ट है, इतना पार्ट वो इसका है, ये वाला पार्ट इसका है, फिर आगे फिर ये वाला पार्ट पूरा इसका है। नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पर है? नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू माइनस टू पर है, 0 पर है और 2 पर है, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, नहीं एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू प्लस टू। तो इसका अगर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट कर लो इसे सर नेक्स्ट क्लास। हाँ सर ये सेकंड वाले ग्राफ कैसे बना माइनस वाला? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कराया था, मैंने टाइप 2 कराया था शायद, टाइप 1 टाइप 2 इनमें से कोई एक होगा, टाइप 2 होगा। y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो उसमें क्या होता था कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव होता है तो माइनस एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा। वही काम यहाँ किया है कि अगर ये एफ एक्स है तो ये होगा माइनस एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स है तो ये है माइनस एफ एक्स। अब आ गया? अगर Yes, ये sir. एफ एक्स है तो ये होगा माइनस एफ एक्स। और सर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है? कॉर्नर पॉइंट आ रहा है इसकी वजह से, यहाँ कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट कर लो इससे। सर क्लास कितने बजे शुरू हुई थी सर? क्या सर क्लास शुरू कितने बजे हुई थी? कौन सा बैच तुम्हारा है? सर मैं और 12th 12th या 12th पास? 12th पास का बैच। 12th पास। हाँ तो ये भी स्टार्ट हो गई, ये दूसरी क्लास है। अच्छा सॉरी सर। कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हो गई। तो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके Thank you, sir. ओके ओके।